नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एडिटर पर। कल की क्लास में हमने जो पहली क्लास थी उसमें हमने वर्ग निकालना सीखा था। आज की क्लास में हम उसी का एक पार्ट वर्गमूल निकालना सीखेंगे और शुरुआत करेंगे अपने पहले सवाल से। देखिए, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, इसमें कोई रूल वो नहीं है कि मैं आपको कोई रूल बताऊंगा। सिर्फ आपको कुछ सवाल करके दिखाऊंगा और जो सवाल मैं करूंगा उसी के आधारित पर आपको जो भी परीक्षा में सवाल मिलेंगे वे आपको करने हैं। चलिए, मैं पहला नंबर लेता हूँ 3136। देखना, इसका जो पहला स्टेप होगा आप यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक देखिए। और इकाई अंक देखने के बाद आप ये सोचिए कि अगर हम किसी संख्या का वर्ग करें या हम किस संख्या का वर्ग करें कि उसका वर्ग करने पर इकाई अंक 6 हो। पहला स्टेप जो आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि हम किस संख्या का वर्ग करें कि इकाई अंक वर्ग करने पर 6 हो। तो ऐसी बहुत संख्याएं हैं कि भाई जिनका इकाई का अंक 6 हो वर्ग करने पर, लेकिन उसमें एक कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ क्या है? अगर आप 4 का और 6 का, यानी अगर पूरे नंबर सिस्टम में, पूरे कैलकुलेशन में, पूरे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी गिनती है उनमें कोई भी नंबर हो, अगर उसका इकाई का अंक 4 है और इकाई का अंक 6 है तो उन्हीं नंबरों का आपका वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आएगा। पहला स्टेप आपका ये था। क्या समझे? किसी भी नंबर में अगर इकाई का अंक 4 या 6 हो, वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसका वर्ग करने पर हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा। यानी कि हमने एक चीज़ निश्चित कर ली कि ये जिस भी संख्या का वर्ग होगा या इसका वर्गमूल करने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। पहला स्टेप आपका ये। दूसरा, वर्ग करने के बाद आप बाद के ये 2 अंक, वर्ग करने के बाद के 2 अंक आप क्या करोगे? इनको नहीं देखोगे, सिर्फ आप इस अंक पर फोकस करोगे और देखोगे कि इससे जस्ट छोटा, इससे बिल्कुल छोटा, यानी कि 31 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या है। तो हमको पता चला 31 से छोटा पूर्ण वर्ग 25 है और 25 का रूट आपका 5 होता है और इसी 5 को आप यहाँ लगा दीजिए। अब हमारे पास 2 आंसर निकल के आए कि या तो इसका आंसर 54 होगा या इसका आंसर 56 होगा। ठीक है साथियों, अब इसको करने का पहला तरीका मैं आपको जो हर जगह काम आएगा आपका वो बताता हूँ। अब हमेशा जब हमारे पास 2 वर्ग निकल के आ जाते हैं, 2 संख्याएं ऐसे निकल के आ जाती है जो वर्गमूल होती है, उनको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप हमेशा उनके बीच में वो नंबर लीजिए जिसका इकाई का अंक 5 हो। इनके बीच में नंबर 55 है और 5 का मैंने आपको बेहद ही आसान तरीका बताया है कि आप 5 का वर्ग 25 कीजिए और जो इधर का नंबर है उससे जस्ट अगला उसमें गुना कर दीजिए, 6 पंजे 30, यानी कि 55 का है 30 25। अब इस नंबर की आप इससे तुलना कीजिए, आप देखोगे ये नंबर इससे बड़ा है, ये नंबर इससे बड़ा है, तो आंसर भी हमारा बड़े वाला ही होगा, यानी आंसर हमारा 56 होगा। तो ये आपका करने का तरीका था। दूसरा, आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते थे। आप देख सकते थे 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि यहाँ पर 36 है तो ये 6 के होने की 56 के होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और अपना इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपका हर जगह कामयाब होगा। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते चीज़ों को इस कंडीशन पर तो आप इस तरीके को लगाइए और कंपेयर करके अपना वर्गमूल निकाल लीजिए। अगला उदाहरण देखेंगे साथियों। मैं आपको 15 से 20 उदाहरण कराऊंगा और 15 से 20 उदाहरणों में आपका एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आप
अपने पास से भी इनको बना के देख सकते हैं, और जितना आप इस पर अभ्यास करेंगे उतनी ये चीज़ आपकी मजबूत होती चली जाएगी। देखिए अगला जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है 125 और 40 यानी 12,544। अब इसमें आप क्या करेंगे, पहला स्टेप इकाई अंक देखिए और पता कीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या है कि भाई जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता हो। तो हमको पता चला कि भाई ऐसी कोई भी संख्या हो लेकिन उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा, ये पहला स्टेप। दूसरा, बाद के 2 अंक को आप बिल्कुल देखिए नहीं, आप इन 3 अंकों पर फोकस करें और देखिए 125 125 से बिल्कुल छोटा, 125 से बिल्कुल छोटा पूर्ण वर्ग क्या है, पूर्ण वर्ग क्या है। तो हमको पता चला 180 से 125 से बिल्कुल छोटा जो पूर्ण वर्ग है वो 121 है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 121 और 121 का रूट होता है 11 और आप 11 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आप चेक कीजिए कि भाई ये किसका पूर्ण वर्ग हो सकता है। अगर आप बताओ 8 × 64 और 12 12 144, यानी कि अगर ये 118 का वर्ग होता तो यहाँ पे 2 जो अंक होते या तो 64 होते, यानी कि दाईं का अंक या तो 64 होता है, 6 से बड़ा होने की संभावना होती। लेकिन यहाँ पे आपका 44 पहले ही दिख रहा है तो पूरी संभावना है कि 112 का होगा। लेकिन फिर भी हम अपना चेक कर लेते हैं 115 पर। मैंने क्या कहा, हमेशा 2 नंबर आएंगे आपके और उनके बीच का वो अंक लेंगे जिसमें इकाई का अंक 5 हो, जैसे 115। अब 115 में 5 का वर्ग 25 बचा 11, 11 की गुणा उसके बिल्कुल अगले नंबर से कर दीजिए। तो क्या आएगा आपका 132। तो यानी कि ये आपका 132 और 25, 132 25 आपका इसका आंसर आ गया 115 का। अब आप देखेंगे जो ये है ये 132 से छोटा है या बड़ा है। आप देखिए 132 से यहाँ पे छोटा है तो हम आंसर भी छोटे वाला ही लेंगे, क्योंकि ये 115 का स्क्वायर है। 115 का स्क्वायर 118 के स्क्वायर से छोटा होगा और ये क्या है, ये 115 के स्क्वायर से बड़ा एक स्क्वायर नंबर है। तो ये किसका होगा, इसीलिए 112 का होगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल आपका 29,241, 29,241। पहला स्टेप आपको बार बार सवाल में बताऊंगा कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है। आप लगातार सवाल देखना। उम्मीद यही है कि आखिरी सवाल तक कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जिसके समझ में ना आए। तो हमको देखना है कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक आपका 1 आता हो। तो ऐसे बहुत नंबर हो सकते हैं, लेकिन उन नंबरों की विशेषता यह होगी या तो उनका इकाई का अंक 1 होगा या इकाई का अंक 9 होगा। यानी संसार में जितने भी नंबर ऐसे हैं जिनका इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 9 है, अगर आप उनका वर्ग करोगे तो इकाई का अंक हमेशा 1 ही होगा। चलिए अब हम ये मैंने आपको बता, आप ये बाद के 2 नंबर बिल्कुल भूल जाइए और चेक कीजिए 292 से बिल्कुल छोटा, 292 से जो बाद के 3 अंक बचे बिल्कुल छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो हमको पता चलेगा पूर्ण वर्ग संख्या इससे जस्ट छोटी 289, यानी कि 17 का, ये 17 का वर्ग है, यानी कि यहाँ पे आपका 17 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 17 लिख देंगे।
और चेक करेंगे। अब चेक करने का दूसरा तरीका क्या बताया था आपको, जो थर्ड स्टेप है, कि इनके बीच का नंबर, इनके बीच का वो नंबर जिसका इकाइकांक 5 हो। हमने लिया 175, 5 का वर्ग 25 और 17 गुणा 16, 17 गुणा 18, बिल्कुल उसके अगले नंबर से हम गुणा करेंगे क्योंकि 17 बचा। तो 17 धाई 170 और 17 अट्ठे 80 और 56, 6, 8 और 5 12 19 का 9 लगो 1, 296। तो 296 आपका, नहीं 296 नहीं होगा, हाँ 296 ही होगा। और 296 आप यहाँ पे रख देंगे, यानी कि जो भी आपका 175 का वर्ग होगा वो 29625 होगा, 29625। अब आप चेक कीजिए 29625 से क्या ये नंबर छोटा है या बड़ा है। आप देखोगे ये नंबर इससे छोटा है, तो आपका आंसर भी छोटे वाला ही होगा। ये आपको चेक करना है। तो ये आपके समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप अगले सवाल पे समझेंगे। 15-20 एग्जाम्पल कराऊंगा और आपके पूरा समझ में आएगा। देखिएगा, अगला एग्जाम्पल जो लिया है वो लिया है कि भाई 3969 आप देखिए 3969, तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, पहला स्टेप चेक करने का, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आता हो। ऐसी कोई भी संख्या हो लेकिन उसका इकाई का अंक 3 या 7 जरूर होगा। यानी कि हमने पता कर लिया कि भाई ये संख्या, इसका वर्गमूल करने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या आपका 7 होगा। चलिए अब 396 आपने देखा, 396 से बिल्कुल छोटा हमें चेक करना है। नहीं 396 नहीं, सॉरी, हमको 2 नंबर रखने हैं, 2 याद रखेगा, 2 नंबर। फिर बचा आपका 39, 2 नंबर 39 बचे, कि 39 से बिल्कुल छोटा, 39 से बिल्कुल छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, वो है आपकी 36। 36 का अंडर रूट 6 रख दीजिए। अब आप चेक कीजिए, क्या करना है चेक, इन दोनों नंबरों के बीच वह संख्या जिसका इकाई का अंक 5 हो, 65, और 65 का जो आपका वर्ग होता है बताया है, 5 का वर्ग 25 और बचा 6 में उससे अगले नंबर की गुणा, यानी कि 42, 42 65, 42 25, ये आपका होगा 65 का। अब आप देखिए 65 से कम है ज़्यादा है, ये 65 से कम है, 65 के वर्ग से ये कम है, तो आंसर भी कम वाला ही लेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सात 7056, पहला स्टेप इकाई का अंक चेक करेंगे। इकाई का अंक चेक करने पर पता चला कि भाई जब हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक 6 तभी होगा जब इकाई का अंक 4 और 6 हो। वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 तभी होगा जब किसी संख्या का इकाई का अंक 4 और 6 हो। फिर आप 2 नंबरों को ढक लेंगे, बचा आपका 70। 70 से छोटा पूर्ण वर्ग नंबर आपका 64। 64 का रूट आपका 8 और यहाँ पे आपका 8 और 8, या तो ये 84 का वर्गमूल होगा, ये 86 का वर्गमूल होगा, 2 में से किसी एक का होगा। चलिए
चेक करते हैं। फिर बता आपका इनके बीच का वो नंबर जिसका इकाई का अंक 5 हो, 85। 85 का वर्ग क्या होगा? 5 पंजे 25 और 8 से उसके अगले नंबर में गुणा 72 25। आप देखें 72 25 से छोटा है बड़ा है? ये 72 25 से छोटा है तो आंसर छोटे वाला होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका 9216। चेक करना है इकाई का अंक। इकाई का अंक 6 कब होगा? जब या तो 4 हो या 6 हो। दो नंबर को ढक लीजिए। 92, 92 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग नंबर 81। 81 का वर्ग 9। यहाँ पे आप 9 रखिए और 9 रखिए। फिर बताया इन दोनों के बीच का वो नंबर जिसका इकाई का अंक 5 हो, तो 95। 95 का इकाई का अंक 5 है, इसका वर्ग कीजिए। 5 पंजे 25 और 9 ये गुणा उससे अगले नंबर में कीजिए। 10 में 90 45। अब देखें 90 45 से छोटा है बड़ा है? 90 45 से बड़ा है तो आंसर बड़े वाला होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है आपका 15,129। 15,129 किसी संख्या का वर्ग करने पर, ये क्या है? ये एक पूर्ण वर्ग संख्या ही तो है। और जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, हर सवाल में बता रहा हूँ, जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 9 कब होगा? इकाई का अंक 9 तब होगा जब उस संख्या के इकाई का अंक 3 और इकाई का अंक 7 हो, जिसका वर्ग करके ये आपका आया है। तो हमको पता चला कि भाई इस संख्या का वर्गमूल करने पर इकाई का अंक या तो 7 होगा या इकाई का अंक 3 होगा। चलिए ढक लीजिए। बचा आपका 151। 151 से बिल्कुल छोटा, 151 से बिल्कुल छोटा पूर्ण वर्ग 144। 144 आपका 12 का, आप 12 रख दीजिए। या तो आंसर 127 होगा या आंसर 123 होगा। चेक करने का तरीका, इनके बीच का नंबर जिसमें इकाई का अंक 5 हो होता है 125। 125 का वर्ग, 125 का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग 25 और 12 में उससे अगले नंबर 13 की गुणा, 12 धाई 120 और 12 की गुणा जब आप 13 में करोगे तो आपका क्या आएगा? आपका आएगा 1 12 और 12 12 36 यानी कि 6 5 1 यानी कि 156। 15 6 यानी कि 15 625 आपका 125 का पूर्ण वर्ग है। अब आप चेक कीजिए ये संख्या 15 625 से बड़ी है या छोटी है? ये संख्या 15 625 से छोटी है तो आपका आंसर भी छोटे वाला ही होगा, क्योंकि 127 का अगर आप वर्ग करोगे वो तो 15 625 से बड़ा होगा और ये 15 625 से छोटा है, तो यानी कि 123 इसका आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका अगला एग्जाम्पल है आपका कि भाई 21,604। 21,604। अब 4 कब होगा? 4 इकाई का अंक कब होगा? जब इकाई में आपका 2 या 8 हो। इतना समझे? चलिए अब आप दो अंक को ढक लीजिए। बचा आपका 216।
216 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या 215 किसकी होती है? नहीं नहीं, 215 नहीं है, 15 से 216 से जस्ट छोटा। 196 यानी कि 14। आप यहाँ पे 14 रखिए और 14 रखिए, यानी कि हमको दो नंबर ऐसे मिले जिसका ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। 8 का नहीं होगा, क्योंकि 8 का जो वर्ग होता है 148 का इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप 148 का वर्ग करोगे तो आप देखोगे, चलो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 145 पर 5 का वर्ग 25 और बचा 14, 14 में उसके अगले नंबर की गुणा यानी कि 15 की 140 और 70 0 1 2 210। तो यहाँ पे आप 210 रखिए, पता चला 145 का पूर्ण वर्ग है 210 25। अब आप देखिए संख्या 210 25 से छोटी है या बड़ी है? ये संख्या 210 25 से बड़ी है, तो 48 का आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप इसी मेथड को अप्लाई करिएगा कि आप पहले वर्गमूल निकालिए, दो नंबर आपके पास आएंगे, फिर आप उनके बीच की जो भी संख्या का एक अंक 5 होगा उससे आप चेक कर लीजिए। करने का एक तरीका और है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। अगर आप ऑब्जर्वेशन कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ये तरीका आपका इनफ है। और फिर भी आपको मैंने पहली कक्षा अगर आपने नहीं देखी होगी तो पहली कक्षा देखिए, आपको वर्ग बनाने के 3 गोल्डन रूल बताए गए हैं। अगर आपने वर्ग बनाने के भी 3 गोल्डन रूल पढ़े हैं तो आपको ऐसा करने की भी साथ ज़रूरत ना पड़े, आप अपना आंसर सीधे ही निकाल ले ऑप्शन को देख करके। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगले सवाल को आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा, ये एक स्पेशल रूल भी है आपका कि भाई 44944 ये किसका है? अब आप बताइए, 4 इकाई का अंक कब हो सकता है? 4 इकाई का अंक तब हो सकता है जब इकाई का अंक 8 हो और इकाई का अंक 2 हो। चलिए 2 आपके पास नंबर हो गए, इसको आप ढक लीजिए, आपने ढक लिया। फिर आप चेक करिए 449 से बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटा पूर्ण वर्ग क्या है? हमको पता है 449 से बिल्कुल छोटा पूर्ण वर्ग 441 21 का है, तो हम यहाँ पे 21 रखेंगे और 21 रखेंगे, तो हमारे पास दो आंसर आए 218 और 212। चेक करने का तरीका, जो बीच का नंबर है, बीच का नंबर आपका क्या है? 215। 215 का वर्ग क्या होगा? 215 का वर्ग 25 और 21 गुणा 22, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, 462। यानी कि यहाँ पे आपका आएगा 462। यानी कि अगर आप 215 का वर्ग देखोगे वो आपका 462 25 46,225 होगा। अब आप चेक कीजिए 46,225 से बड़ा है छोटा है? ये 46,225 से छोटा है, आंसर भी छोटे वाला ही होगा। लेकिन चेक करने का एक तरीका और है, आप देखिए संख्या 200 के पास है, 200 से कितनी बड़ी है? 200 से ये आपकी 12 बड़ी है। अगर आप देखें 200 से 12 बड़ी है तो आप चेक कीजिए 12 का वर्ग क्या होता है? 12 का वर्ग 144 और 18 का वर्ग क्या होता है? 18 का वर्ग होता है 324। यानी कि यहाँ पे बाद के दो अंक 44 है, यानी कि 44 है, और 44 तभी आएगा जब आपका 12 का आप स्क्वायर करोगे। तो आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं। चलिए, और ध्यान रखिएगा ये कैसा स्क्वायर है? ये देखिए 44944, ये एक ऐसा स्क्वायर है जिसके पहले दो अंक और बाद के दो अंक बिल्कुल बराबर है। परीक्षा में इस पर सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बताइए AA9, AA बीच में आपको 9 दे देगा और पूछ लेगा बताइए किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो आपको पता होना चाहिए आपका 212 का पूर्ण वर्ग है। और इसका आपको एक कंसेप्ट अभी बताऊंगा मैं, आप देखिएगा आपके पूरा समझ में आएगा। चलिए आपका अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर है आपका
61504। 4 होने की कंडीशन क्या है? 4 होने की कंडीशन आपकी यह है कि या तो इकाई का अंक 2 हो या इकाई का अंक 8 हो। फिर आपके 2 अंक हमने छपोल लिए, बचा 615। 615 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग नंबर, 615 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग नंबर। देखिए 25 का तो होता है 625, बचा 24, 24 का होता है आपका 576। तो यानी 615 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग 576 जो होता है 24 का, यानी कि आप यहाँ पे 24 लगा दीजिए। अब आप चेक कीजिए ये किसका हो सकता है। 24 और 48 के बीच में जस्ट छोटा नंबर क्या होता है? 24 और 48 के बीच में जस्ट ऐसा नंबर जिसका इकाई का अंक 5 हो वो 245 होता है। तो 245 का आप वर्ग करके देखिए, 5, 5 का वर्ग 25 और फिर आपका 24 गुना 25, 24 गुना 25, 24 गुना 24 576 और उसमें 24 और जोड़िए, आपका 600 आ जाएगा। तो यानी कि आपका 60,025, यानी कि आपका 60,025 है। अब आप चेक कीजिए 60,025 जो है वो इससे छोटा है बड़ा है? 60,025 इससे छोटा है। तो अगर ये छोटा है, इससे छोटा है, ठीक है, यानी कि 60,025 से आपका बड़ा है, तो आपका आंसर भी बड़े वाला ही होगा। ठीक है। और दूसरा चेक करने का तरीका, आप देखिए ये 250 के निकट है। ये जो दोनों आंसर आए, ये दोनों आंसर आपके 250 के निकट है। तो आप 250 के निकट है जब ये, तो आप चेक कीजिए कि ये 250 के निकट होने पर ये 250 से कितना कम है? 2 कम है। ये 250 से कितना कम है? 8 कम है। 8 का वर्ग होता है 64, यानी कि जब 8 का वर्ग 64 है तो आपके बाद के 2 अंक भी 64 होने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। और यहाँ पे देखिए 250 से 2 कम है। 2 कम होने पर क्या चेक करते हैं? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि यहाँ पे 4 है, तो डेफिनेटली 248 का होगा। चलिए इस कंसेप्ट को भी आपको अगले सवाल में बताऊंगा। अभी देखिए अगला सवाल जो है आपका, अगला सवाल है आपका 1,04,89। भाई देखिए 9 होने की कंडीशन क्या है? 9 होने की, देखिए अगला सवाल जो है आपका वो है √100489। 9 होने की क्या कंडीशन है? 9 होने की कंडीशन ये है या तो 3 हो या आपका 7 हो। तो हमको पता चला कि भाई इकाई का अंक जो भी होगा वो 3 या 7 होगा। चलिए 2 अंक हमने अपने बिल्कुल बंद कर लिए डब्बे में, और 1004 से छोटा पूर्ण वर्ग देखेंगे। 1004 से छोटा पूर्ण वर्ग 961, 31 का 317, यानी कि या तो 313 का होगा या आपका 317 का होगा। तो हम चेक करेंगे 317 और 13 के बीच में वो नंबर जिसका इकाई का अंक 5 हो, 315। 315 का चेक करेंगे, 5 का वर्ग 25 और 31 का आप 961 में 31 जोड़िए, क्योंकि 31 में गुणा किसकी करेंगे? 32 की। 31 गुना 31 961 और 31 और जोड़ दीजिए, 1 6 3 9 9 992। तो आप यहाँ पे 992 रखेंगे, 5499 99225, ये आपका आंसर आ गया। अब आप चेक करें 99225 से बड़ा है या छोटा है? भाई ये इससे बड़ा है, तो आंसर भी आपका बड़े वाला ही होगा, 317 होगा। दूसरा तरीका आप देखिए 300 से कितना बड़ा छोटा है। ये 300 से 13 छोटा है और ये 300 से 17 छोटा है। तो छोटा होने पर हम वर्ग देखते हैं, बड़ा है, सॉरी बड़ा है, 300 से 13 बड़ा और 300 से 17 बड़ा है। तो 13 का वर्ग 169 और 17 का वर्ग 289। तो देखिए 89 यहाँ पे 2 दाएं के अंक है और यहाँ पे भी दाएं का अंक 89 है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं 317 इसका आंसर होगा।
तो आज का सेशन ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ अंडर रूट यानी कि वर्गमूल निकालने की ये प्रक्रिया आपको पसंद भी आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।